आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की गांव ग्वाला योजना के बारे में। क्या पशु चराकर भी कमाई हो सकती है, और वो भी अच्छी खासी? जी हाँ, ये बिल्कुल सच हो सकता है। राजस्थान सरकार एक ऐसी ही अनोखी योजना लेकर आई है। ये योजना क्या है, ये कैसे काम करती है, और क्या ये वाकई गांव की तस्वीर बदल सकती है? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में गाय चराने जैसा काम, जो सदियों से होता आया है, अब हर महीने 10,000 रुपए की एक पक्की इनकम का जरिया बन सकता है? राजस्थान सरकार की ये नई पहल इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है, और यकीन मानिए ये बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि राजस्थान में पशुधन को लेकर असल चुनौती क्या है। फिर इस गांव ग्वाला योजना को जानेंगे, ये लागू कैसे होती है, इसका असर क्या हो सकता है, और आखिर में इसकी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी योजना को, मतलब किसी भी सोल्यूशन को समझने के लिए ना, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। तो आखिर राजस्थान में पशुधन को लेकर ऐसी क्या चुनौती आ गई थी कि इस योजना की जरूरत पड़ी? चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब बात पशुपालन की आती है तो राजस्थान देश में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऊंट और भेड़ के मामले में तो ये नंबर 1 है, और बकरियों के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। और अगर गाय बैल यानी गोवंश की बात करें तो राज्य में 1.3 करोड़ से भी ज्यादा हैं। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और यही होता है, जब इतने सारे पशुओं का सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो वो एक बड़ा संकट बन जाते हैं। ये जो आवारा पशु हैं, ये सिर्फ किसानों की फसलें ही बर्बाद नहीं करते, बल्कि सड़कों पर होने वाले हादसों की भी एक बड़ी वजह है। और तो और, जो जमीन इनके चरने के लिए बनी है, मतलब गोचर भूमि, उस पर भी लोग अवैध कब्जे करते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान सरकार एक बहुत ही अनोखा, एक यूनिक सॉल्यूशन लेकर आई है। नाम है गांव ग्वाला योजना। तो ये योजना है क्या? देखिए, इसका मकसद डबल है। एक तो आवारा पशुओं को सुरक्षा देना, और दूसरा किसानों की फसलों को उनसे बचाना। और इसके लिए किया क्या जा रहा है? हर गांव में एक व्यक्ति को ग्वाला बनाकर अपॉइंट किया जा रहा है। और अब आता है इस योजना का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये सिर्फ कोई समाज सेवा नहीं है, इसमें एक जबरदस्त फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है। जो भी ग्वाला नियुक्त होगा उसे हर महीने मिलेंगे पूरे 10,000 रुपए। मतलब ये एक पक्की नौकरी, एक रोजगार का मौका बन जाता है। तो भाई, इस ग्वाला को करना क्या होगा? जिम्मेदारी बहुत सीधी और सरल है। सुबह सुबह गांव के सारे आवारा पशुओं को इकट्ठा करो, उन्हें चराने के लिए चरागाह ले जाओ, और शाम होते ही उन्हें वापस एक बने बनाए बाड़े में सुरक्षित छोड़ दो। बस इतना ही काम है। ठीक है, सुनने में तो ये योजना बहुत अच्छी लग रही है ना, कागजों पर तो सब परफेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर, असलियत में ये काम कैसे करेगी? मतलब इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है जो इसे कामयाब बनाएगा? देखिए, इसके मैनेजमेंट को 3 लेवल पर बांटा गया है। सबसे ऊपर स्टेट लेवल पर पंचायती राज मंत्रालय इस पर नजर रखता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी जिम्मेदारी जिला परिषद की है, और सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत समिति और पटवारी ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि योजना ठीक से चले। चलिए, अब बात करते हैं इस योजना के असर की। और इसका असर सिर्फ पशुओं की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये कमाल का है। एक अकेली योजना और कितने सारे फायदे। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो रोजगार बन रहा है, किसानों का फसल का नुकसान कम हो रहा है। समाज के लिहाज से देखें तो सड़क हादसे कम होंगे, किसानों और पशुओं का झगड़ा कम होगा। और गवर्नेंस की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, मतलब जमीनी स्तर पर शासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ऐसा नहीं है कि ये योजना बस हवा में बना दी गई, इसका एक मजबूत कानूनी आधार भी है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 48 है, वो कहता है कि राज्यों का ये कर्तव्य है कि वो दुधारू पशुओं की रक्षा करें। और क्योंकि पशुपालन एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब राज्य का विषय है, तो राजस्थान सरकार को इस तरह की योजना बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जितनी ये योजना अच्छी लग रही है, उतनी ही इसके सामने कुछ सीरियस चुनौतियां भी हैं। और हमें ये भी देखना होगा कि ये दूसरी योजनाओं के मुकाबले खां खड़ी होती है। सबसे बड़ा सवाल तो पैसे का है। ये जो हर महीने 10,000 रुपए देने हैं, और पशुओं के रख रखाव का जो खर्च है, ये लंबे समय तक सरकार कैसे उठाएगी? ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जमीन पर इसकी ठीक से निगरानी करना और गोचर भूमि को कब्जे से बचाए रखना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। अब अगर हम इसकी तुलना केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन से करें, तो एक मोटा मोटा फर्क साफ नजर आता है।
देखिए, राजस्थान की ये योजना सीधे सीधे पशुओं की देखभाल और डायरेक्ट नौकरी देने पर फोकस कर रही है। वहीं केंद्र की योजनाएं ज्यादातर नस्ल सुधारने और दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देती हैं, जिससे रोजगार तो मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये गांव ग्वाला योजना सिर्फ आवारा पशुओं को संभालने का एक तरीका है, या फिर ये आत्मनिर्भर गांव बनाने के सपने की ओर एक असली कदम है? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसी पहल है जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।